नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम विज्ञान में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र में कुछ आवश्यक पद लेकर उपस्थित हुए हैं। बाद में उन आवश्यक पदों को समझने के उपरांत हम एक विशेष अवस्था, उत्क्रमणीय क्रिया की विशेष अवस्था, रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझें, जैसे हमने बचपन में पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, लकड़ी को जला दो राख बन जाती है, राख से दोबारा लकड़ी प्राप्त नहीं कर सकते, ये रासायनिक परिवर्तन है। पानी को बर्फ में बदल दो, बर्फ से फिर पानी मिल जाए, मतलब जिसमें मूल पदार्थ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन, जिसमें मूल पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते वो रासायनिक परिवर्तन। जब परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं तो क्रियाएं भी दो प्रकार की होती है, भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रियाओं के कई प्रकार हैं। रासायनिक क्रिया में जिन पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है उन्हें कहते हैं क्रिया कारक या अभिकारक, और क्रिया करने के बाद जो पदार्थ बनता है, प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं क्रियाफल। मतलब जो क्रिया करने के लिए आपस में मिलाए जाते हैं वो रिएक्टेंट्स, अभिकारक कहलाते हैं, और जो क्रिया करने के बाद बनते हैं वो प्रोडक्ट यानी क्रियाफल कहलाते हैं। अब रासायनिक क्रिया के जो प्रकार हैं वो उसके वेग के अनुसार, वो उसमें उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा के अनुसार या उसकी दिशा के अनुसार, मतलब रासायनिक क्रिया के 6 प्रकार होते हैं। 2 प्रकार दिशा के अनुसार, 2 प्रकार ऊष्मा के अनुसार, और 2 प्रकार होते हैं उसके वेग के अनुसार। अब आ जाते हैं रासायनिक क्रिया का वेग क्या होता है। कोई भी रासायनिक क्रिया, वेग का मतलब वही है जो भौतिक में पढ़ते हो आप, फिजिक्स में, वेग बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ भी रासायनिक क्रिया का वेग बराबर होता है प्राप्त क्रिया की प्राप्त क्रियाफल की मात्रा बटे लगा समय। यदि आपको कम समय में ज्यादा क्रियाफल मिल रहा है यानी वो तीव्र क्रिया, और यदि आपको किसी क्रिया को होने में अधिक समय लग रहा है तो वो मंद क्रिया। तो वेग के अनुसार रासायनिक क्रिया के 2 प्रकार है। पहला है तीव्र या तात्कालिक क्रिया जो कम समय में पूर्ण होती है। हमने एक परखनली ली, परखनली में नमक का विलयन लिया, और जैसे ही हमने AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट की 1-2 बूंदें डाली, वैसे ही ये सिल्वर नाइट्रेट इस NaCl के विलयन से क्रिया करेगा और AgCl का नीचे, परखनली के नीचे PPT, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। मिला नहीं कि तुरंत ही क्रिया हो गई। तो जिस क्रिया में बहुत कम समय लगता है उसको तीव्र या तात्कालिक क्रिया कहते हैं। अब लोहे को आप खुला छोड़ दो, बहुत समय बाद नमी और वायु की क्रिया से वो उसमें जंग लगती है। जंग यानी होता है फेरस ऑक्साइड बनना, ठीक है ना। अपन केमिस्ट्री में जो लोहा है, आयरन है, उसको फेरस फेरिक कहते हैं। तो फेरस ऑक्साइड बन जाता है, मतलब ऑक्साइड बनना, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, यानी आयरन का ऑक्साइड बन गया तो जंग लग गई। लेकिन इस क्रिया में बहुत समय लगता है तो इसे हम मंद क्रिया कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपने अभिकारकों को मिलाया और क्रियाफल मिला, और क्रिया केवल एक ही दिशा में हुई, मतलब क्रियाफल से दोबारा आप क्रिया कारक प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो अनुत्क्रमणीय क्रिया। और ऐसी क्रिया जिसमें आपने 2 पदार्थों को मिलाया, आपको 2 या 2 से अधिक पदार्थ बने, और फिर उल्टा भी होने लगा, बनने वाले पदार्थों से मिलाए जाने वाले पदार्थ भी मिलने लगे, यानी जो क्रिया दोनों दिशाओं में होती है, अभिकारक से क्रियाफल की ओर और क्रियाफल से अभिकारक की ओर, उसको हम उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय क्रिया में जो बाएं से दाएं हाथ तरफ होती है, अभिकारक से क्रियाफल की तरफ होती है, उसको अग्र क्रिया कहते हैं, और जो क्रियाफल से अभिकारक की ओर दाएं से बाईं ओर होती है उसे हम प्रतीक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक मतलब जो मिलाए जाते हैं और क्रियाफल मतलब जो प्राप्त होते हैं। तो दिशा के अनुसार क्रिया के 2 प्रकार, एक ही दिशा में होने वाली क्रिया अनुत्क्रमणीय और दोनों दिशाओं में होने वाली क्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। अब इसी प्रकार ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के अनुसार रासायनिक क्रिया के 2 प्रकार। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, जैसे अपन जब अपने यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो या दीपावली का त्योहार हो तो हम चूने को पानी में मिलाते हैं,
तो बुझा हुआ चूल्हा जब पानी में मिलाया जाता है तो अचानक से वो चूल्हा खौलने लगता है, ठीक है ना। तो चूल्हे को जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें ऊष्मा क्रियाफल के साथ प्राप्त होती है, क्रियाफल के साथ प्राप्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी क्रिया कहते हैं। इस पर तीर ऊपर साइड बनाया जाता है। और ऐसी क्रिया जिसमें क्रियाफल के साथ ऊष्मा की कमी होती है, जैसे जहां पर अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है, जहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाई जाती है, उस स्थान पर बहुत अधिक ठंडक होती है। कारण ये कि वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ठीक है ना। वहां पर पूरी ठंडक रहती है। तो जिसमें ऊष्मा की कमी हो वो ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्माक्षेपी क्रिया कहलाती है। अब अपन विशेष जिसको पढ़ने के लिए आज उपस्थित हुए हैं उसका नाम है रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, उत्क्रमणीय क्रिया जो होती है वो दोनों दिशाओं में होती है। जैसे हमने ए और बी ये अभिकारकों को आपस में मिलाया, इनने क्रिया करना शुरू कर दी। जब तक मिलाया नहीं था तब तक अग्र क्रिया का वेग यानी ये वाली क्रिया का वेग शून्य था। जैसे ही आपने ए और बी को मिलाया, अग्र क्रिया चालू हो गई और अग्र क्रिया का वेग बढ़ना शुरू हो गया। मान लो बढ़ के 10 हो गया। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर मैं आखिरी में परिभाषा बताऊंगा, फिर सुनिएगा। जैसे हमने ए और बी को आपस में मिलाया तो मिलाने से पहले अग्र क्रिया का जो वेग था, जब मिलाए नहीं तो क्रिया ही चालू नहीं हुई, क्रिया ही चालू नहीं हुई का मतलब वेग शून्य हुआ। अब जब हमने ए और बी को मिलाया तो अग्र क्रिया प्रारंभ हो गई और अग्र क्रिया का वेग बढ़ना शुरू हो गया। मान लीजिए अग्र क्रिया का वेग बढ़ के 0 से 10 हुआ, इतने में सी और डी क्रियाफल बन गया। जैसे ही क्रियाफल बनेगा प्रतीक क्रिया चालू हो जाएगी, मतलब ये वाली क्रिया इस तरफ से इस तरफ वाली। तो पहले जब ये चालू नहीं हुई थी तो इसका वेग शून्य था। जैसे ही क्रियाफल बना तो ये दोनों मिलकर वापस इसको बनाने लगेंगे, यानी प्रतीक क्रिया का वेग अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रतीक क्रिया का वेग बढ़ना शुरू होगा, अग्र क्रिया का वेग जो लगातार बढ़ते जा रहा था अब वो बढ़ेगा नहीं, अब वो घटेगा। तो अग्र क्रिया का वेग जो प्रारंभ में बढ़ रहा था अब वो घटना शुरू हो जाएगा और जो प्रतीक क्रिया का वेग शून्य था वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़कर और ये घटकर दोनों अग्र क्रिया और प्रतीक क्रिया दोनों का वेग आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसी अवस्था में यहाँ जो अभिकारक है और क्रियाफल है, इनकी जो सांद्रता है, इनका जो कंसंट्रेशन है वो स्थिर हो जाएगा। तो रासायनिक साम्यावस्था उत्क्रमणीय क्रिया की एक स्पेशल विशिष्ट अवस्था है जिसमें अग्र और प्रतीक क्रिया का वेग बराबर हो जाने पर अभिकारक और क्रियाफल की सांद्रता स्थिर हो जाती है, उसे हम रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उत्क्रमणीय क्रिया की वह अवस्था जिसमें अग्र और प्रतीक क्रिया का वेग बराबर हो जाने पर अभिकारक और क्रियाफल दोनों की सांद्रता स्थिर हो जाती है, उसे रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। आज हमने आपको बहुत सारी विषय वस्तुओं का अध्ययन कराया, इसमें तो आपको भी सूत्र विश्लेषण और बाकी और भी चीजें हैं जो बाकी रह गई हैं। सबसे पहली बात तो यह कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे मैथ्स साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। किन्हीं कारणोंवश यदि आप भूल गए हो तो आप कर लें, भूल सुधारने में कोई कठिनाई नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें। हाँ, आप अब हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमने अपना दायरा बढ़ाया है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य शीघ्र अतिशीघ्र निर्मित किया जाए, अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो। हमारे पास हम जो ये विषय वस्तु लेकर उपस्थित हो रहे हैं गणित और विज्ञान की, ये लगभग 2000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं के। तो 2000 से अधिक टॉपिक्स को हम आप तक पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर
YouTube पर, सभी जगह पर हम उपलब्ध हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कीजिए। हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।